हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वविद्या क्लासेस। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। और आज साइंस का पहला वॉल्यूम हम अपलोड कर रहे हैं, आप इसको देखिए। और इसमें जितने भी सारे प्रश्न हैं वो सिर्फ बीपीएससी के हैं, बीपीएससी में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो बीपीएससी वाले तो देखें ही, बाकी बिहार के जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन लोग भी इसको देख करके लाभ उठा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। सही जवाब है संयोजन अभिक्रिया। जब जीवाश्म ईंधन जलता है तब यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है क्योंकि इसमें दो या अधिक तत्व मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं। इस रिएक्शन को आप दाएं तरफ फोटो में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु क्या होता है? वह समय जिसमें पदार्थ का द्रव्यमान आधा हो जाता है, वह समय जिसमें नाभिक का आधा भाग विघटित हो जाता है, वह समय जिसमें पदार्थ की ऊर्जा आधी हो जाती है, या वह समय जिसमें पदार्थ का आयतन आधा हो जाता है। सही जवाब है वह समय जिसमें नाभिक का आधा भाग विघटित हो जाता है। रेडियोधर्मी तत्वों के लिए अर्ध आयु वह समय होता है जिसमें किसी तत्व की नाभिकीय सक्रियता का आधा भाग विघटित हो जाता है। इसे रेडियोधर्मी तत्व की विशेषता मानी जाती है। राइट साइड में आप फोटो देख करके समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, पानी के अणु में किस प्रकार का बंध होता है? सहसंयोजी बंध, आयनिक बंध, धात्विक बंध, हाइड्रोजन बंध। सही जवाब है सहसंयोजी बंध। पानी के अणु में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच सहसंयोजी बंध होता है। सहसंयोजी बंध में अणु इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा करते हैं। यह बंध ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच दो स्थिर अणुओं का निर्माण करते हैं। दाएं तरफ फोटो में आप देख सकते हैं और एनिमेशन भी आपके लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, सूर्य की गति के कारण, चंद्रमा की गति के कारण। सही जवाब है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूमती है, जिससे पृथ्वी के एक हिस्से पर दिन और दूसरे हिस्से पर रात होती है। इसे घूर्णन कहते हैं। इस क्रिया दिन और रात की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, डायनासोर के विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या माना जाता है? जलवायु परिवर्तन, बर्फ युग, पृथ्वी पर उल्कापिंड का टकराना, महामारी। सही जवाब है पृथ्वी पर उल्कापिंड का टकराना। वैज्ञानिक अनुसंधानों के अनुसार डायनासोर के विलुप्त होने का मुख्य कारण लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व एक विशाल उल्कापिंड का पृथ्वी से टकराना माना जाता है। इस टकराव ने विशाल परिवर्तनीय परिवर्तन किए जो डायनासोर और अन्य प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण बना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? अमाशय, आग्नेयाशय, यकृत, छोटी आंत। सही जवाब है यकृत। पित्त रस का निर्माण यकृत यानी कि लीवर में होता है और यह पित्ताशय यानी कि गोल ब्लैडर में संग्रहित होता है। पित्त रस वसा के पाचन में मदद करता है और पाचन तंत्र के कार्य को सुगम बनाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन। सही जवाब है आर्गन। विद्युत बल्ब में आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह निष्क्रिय गैस होता है और यह फिलामेंट के जलने से बचाती है। आर्गन के अलावा कभी कभी नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मापक है? समय, दूरी, गति, प्रकाश की तीव्रता। सही जवाब है दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी का मापक होता है
जो वह दूरी होता है जिसे प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष लगभग 9.46 खरब किलोमीटर के बराबर होता है। यह खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? अपघटन, उपचयन, ऑक्सीकरण, संक्षारण। सही जवाब है ऑक्सीकरण। जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें धातु, मुख्यतः लोहा, ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्साइड बनाता है। यह प्रक्रिया धातु की सतह को कमजोर कर देती है। अगला प्रश्न है, डीएनए का द्विगुणित कुंडली संरचना की खोज किसने की? फ्रेडरिक ग्रिफिथ, वाटसन और क्रिक, हर्शे और चेस, मैकलिओड और मैककार्ट। सही जवाब है वाटसन और क्रिक। डीएनए की द्विगुणित कुंडली संरचना की खोज 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। उन्होंने इसे डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए के रूप में पहचाना, जो आनुवंशिकी जानकारी का संवहन करता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा संचरण के कौन कौन से प्रकार होते हैं? अपवर्तन, परावर्तन और विकिरण, संवहन, चालन और विकिरण, विसरण, परावर्तन और चालन, अपवर्तन, विसरण और संवहन। सही जवाब है संवहन, चालन और विकिरण। ऊष्मा संचारण 3 प्रकार से होता है, चालन, संवहन और विकिरण। चालन में ऊष्मा ठोस माध्यम से, संवहन में द्रव माध्यम से और विकिरण में बिना किसी माध्यम के संचरित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी और सी, विटामिन के। सही जवाब है विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं और इनकी नियमित रूप से आपूर्ति आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? रक्त प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। सही जवाब है लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसीज में होमोग्लोबिन पाया जाता है, जो ऑक्सीजन को बांधता है और इसे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। होमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़े से ग्रहण करता है और शरीर के ऊतकों में जो छोड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबकीय गुण रखता है? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। सही जवाब है लोहा। लोहा चुंबकीय गुण रखता है और यह फेरोमैग्नेटिक तत्व है। इसके अतिरिक्त कोबाल्ट और निकेल भी चुंबकीय धातुएं हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त का पीएच मान क्या होता है? 6.4, 7.4, 8.4, 9.4। सही जवाब है 7.4। मानव शरीर में रक्त का पीएच सामान्य रूप से हल्का क्षारीय होता है, जो लगभग 7.4 होता है। यह पीएच संतुलन शरीर के विभिन्न अंगों की सही कार्यप्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किसका कितना पीएच वैल्यू होता है, और हर स्लाइड में आपके नॉलेज के इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ फोटोज़ या एनिमेशंस जोड़े हुए हैं। आप उसे पॉज करके देखिए और समझिए। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा घटक मदद करता है? प्लेटलेट्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, रक्त प्लाज्मा। सही जवाब है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिसे रक्त कणिकाएं भी कहा जाता है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। थक्काकरण प्रक्रिया शरीर को चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने में सहायक होती है। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है?
अमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन। सही जवाब है पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन के छोटे छोटे अमीनो एसिड में तोड़ने में मदद करता है। यह मुख्य रूप से पेट के अंदर कार्य करता है और अम्लीय वातावरण में सक्रिय होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का मुख्य स्रोत कौन सा है? रासायनिक अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, विद्युत चुंबकीय विकिरण। सही जवाब है नाभिकीय संलयन। सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन के नाभिक आपस में मिलकर हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है जो सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा के रूप में हमें प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग का कारण कौन सा परजीवी है? प्लाज्मोडियम, ट्रैपनोसोमा, वाइब्रियो टीनिया। सही जवाब है प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है जो मच्छर के काटने से मानव शरीर में प्रवेश करता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं पर हमला करता है और बुखार, ठंड और थकान का कारण बनता है। अगला प्रश्न है, जड़ में वृद्धि किसका परिणाम होता है? कोशिका विभाजन, कोशिका फैलाव, कोशिका प्रवर्धन, उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। जड़ में वृद्धि कोशिका विभाजन, कोशिका फैलाव और कोशिका प्रवर्धन की संयुक्त प्रक्रिया का परिणाम होता है। यह वृद्धि शिखर मेरिस्टेम और पार्श्व मेरिस्टेम द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में जानी जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो वायुमंडल में गर्मी को फंसाकर ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती है। अगला प्रश्न है, वसा को पचाने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? पित्त, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। सही जवाब है लाइपेज। लाइपेज वसा यानी फैट्स को पचाने में मदद करता है। यह एंजाइम वसा को छोटे छोटे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। लाइपेज मुख्य रूप से अग्न्याशय से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, ग्लाइकोसिस, ऑक्सीकरण। सही जवाब है श्वसन। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर ऊर्जा जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। यह ऊर्जा शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है? ध्वनि तरंगे, रेडियो तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, चुंबकीय तरंगे। सही जवाब है रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे और अन्य विद्युतीय चुंबकीय तरंगे निर्वात में प्रकाश की गति के बराबर गति से चलती है जो लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये पहला वॉल्यूम था और पहले वॉल्यूम में इतने ही लगभग 25 क्वेश्चंस का सेट बनाया गया है। अगले वॉल्यूम में फिर अगले सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाएगा। तब तक आप देखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आप नहीं कर रहे हैं, कोई ना कोई कर रहा है। अगर आपको आपका सिलेक्शन चाहिए तो आप स्वयं उसके ऊपर जागरूक रहें, मेहनत करते रहें, प्रयास करते रहिए। चलिए, धन्यवाद।